गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था बीकॉम 5th सेमिस्टर में भारतीय अर्थव्यवस्था इस विषय में हम महत्वपूर्ण टॉपिक को हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर अनिल रामटे के एसोसिएट प्रोफेसर जीएस कॉमर्स कॉलेज वर्धा द्वारा आज के ऑनलाइन लेक्चर में मैं भारत में आयोजन की समीक्षा इस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और कृषि प्रधान देश माना जाता है और विकसनशील देश भी माना जाता है। तो भारत में निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण या कई और सामाजिक समस्याओं के कारण भारत बहुत पिछड़ा रहा है। और भारत में आर्थिक नियोजन जबकि 1 अप्रैल 1951 से जब शुरुआत हुई तो भारत में आर्थिक नियोजन का युग शुरू हुआ है, ऐसा कहते थे कि भारत में आर्थिक नियोजन का युग शुरू हो चुका है देश की आज़ादी के बाद। और 21वीं शतक में हम जब प्रवेश करते हैं तो कई सारी उपलब्धियां देश में निर्माण हुई है और साथ साथ भारत में आर्थिक नियोजन का जो विकास है वो आज 70-75 साल में अगर देखें तो कई सारे उतार चढ़ाव आर्थिक नियोजन की इसमें दिखाई देते हैं। तो भारत में आर्थिक नियोजन की उद्देश्य कौन सी रही है और किस तरह से व्यूहरचना की गई थी, किस प्रकार के उद्देश्य फिक्स किए गए थे, इसके बारे में भी हमें अध्ययन करना जरूरी होता है। जैसा कि अतिशीघ्र आर्थिक विकास करना यह सबसे बड़ा उद्देश्य भारतीय नियोजन में दिखाई देता है। और कई देशों में अधिकांश विकसनशील राष्ट्रों में शीघ्र आर्थिक विकास करने की एक स्पर्धा दुनिया के कई देशों में दिखाई देती है और भारत में भी यह आर्थिक नियोजन का सबसे पहला उद्देश्य रह चुका है। भारत के आर्थिक नियोजन के दृष्टि से अगर देखें तो यह प्रथम उद्देश्य और महत्वपूर्ण उद्देश्य देश का आर्थिक विकास, तीव्र गति से आर्थिक विकास करना, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। और देश की उपलब्ध साधन सामग्री के अनुसार देश की संसाधन को उपयुक्तता में लाना, उसका उपयोग करना और अन्य देशों के साथ स्पर्धा करना, यह भी एक आह्वान रहा है। जैसे हमारे देश में प्राकृतिक और मानव संसाधन का परिपूर्ण हमेशा शोषण होते रहा है। मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन बड़े पैमाने में होने के बावजूद भी इसमें बड़ी एक शोषण युक्त स्थिति, शोषण दिखता है और इस शोषण के कारण यह आर्थिक विकास का उद्देश्य बड़ी मात्रा में सफल नहीं हुआ। जैसा कि हम देखते हैं कि जनता की जो जीवन यापन में जो वृद्धि होना या इसमें जीवन यापन में प्रगति होना बहुत जरूरी था। बड़ी मात्रा में जीवन यापन में वृद्धि, लोगों के जीवन यापन में वृद्धि होना, ये भी एक सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है। लेकिन मानवीय कल्याण, जब से मानवीय कल्याण में जब वृद्धि होती है तो वो वृद्धि करने के लिए जीवन यापन में बड़ी सुधार होना बहुत जरूरी होता है। और देश के आर्थिक नियोजन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य मानकर अगर उसको सुधार करे तो देश की जनता में जो जनता को स्टैंड ऑफ लिविंग में वृद्धि करने के लिए सबसे बड़ा अवलंब करना, तो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना बहुत जरूरी होता है। आवश्यक जो नीड्स एंड वांट्स कहते हैं, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को बड़ी मात्रा में अवेलेबल करना, यह एक उद्देश्य उसको माना जाने लगा था। कई सारी पंचवार्षिक योजनाओं में उसमें खामियां रही। प्रथम पंचवार्षिक योजना कृषि पर आधारित रही, दूसरी तीसरी पंचवार्षिक योजना उसमें बड़े उद्योग
पर भी उसमें निर्माण हुआ, बड़े उद्योगों का निर्माण हुआ, लेकिन संसाधन का आवंटन ठीक तरह से न होने के कारण या उसका वितरण ठीक तरह से न होने के कारण कई प्रकार की प्रगति में कई बाधाएं आई। भारत में जनता के जीवन यापन में सुधार होते रहा। जैसे पहली पंचवार्षिक योजना में अगर देखेंगे, पहली पंचवार्षिक योजना 1951 से 56 में जो भारतीय आर्थिक आयोजन का उद्देश्य, जो लक्ष्य था, वो 2.1% था। उसमें वास्तविक उसमें 3.6 तक हमने उसमें लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास किया, प्रगति हुई, सुधार हुआ। दूसरी पंचवार्षिक योजना 56 to 61 में देखें तो 4.5% तक लक्ष्य रखा, वास्तविक लक्ष्य 4.1%, वास्तविक सुधार हुआ, वृद्धि हुई 4.1%। तीसरी पंचवार्षिक योजना में 5.6 तक लक्ष्य था, उसमें 2.8 तक हम पाए, उसमें निर्धारित वास्तविक उसमें हमें प्रगति की वास्तविक 2.8 तक, क्योंकि 3 पंचवार्षिक योजना का अवकाश, उसमें कई प्रकार की टीका टिप्पणी उसमें आर्थिक आयोजन पर या नियोजन पर हुई है। और कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट ने या टीकाकारों ने कहा कि पहले 3 पंचवार्षिक योजना केवल अवकाश न रही है, कुछ भी ऐसा सुधार नहीं हुआ। और बाद में फिर पाकिस्तान चाइना के साथ वार हुआ तो उसमें बड़ी हानि हुई, इसलिए आर्थिक वृद्धि को हम संपन्न नहीं कर पाए। चौथी पंचवार्षिक योजना 1969 to 74 5.7% का आर्थिक उद्देश्य रखा, आर्थिक वृद्धि का उद्देश्य 5.7, लेकिन लक्ष्य वास्तविक कितना हुआ, वास्तविक 3.3 तक हम पहुँचे। पांचवी पंचवार्षिक योजना 4.4 का लक्ष्य रहा, लेकिन 4.8 तक हम लेके गए। ऐसे छठी, सातवीं, आठवीं पंचवार्षिक योजना बढ़ोतरी हुई। तो देखेंगे तो 9वीं पंचवार्षिक योजना में 6.5 तक हम आर्थिक नियोजन का जो वृद्धि, आर्थिक नियोजन का जो लक्ष्य रहा 6.5% तक लक्ष्य था, वो 5.4 तक हमने वास्तविक लक्ष्य रखा, यानी प्रगति हुई। 10वीं पंचवार्षिक योजना में 8% आर्थिक वृद्धि का विकास दर 8% लक्ष्य रखा, वो 7.5 तक हम पहुंचे। 11वीं पंचवार्षिक योजना में 9.9% तक आर्थिक वृद्धि का दर का लक्ष्य रखा, हमने 8.3 तक कवर किया। लेकिन ये जो 11वीं 12वीं पंचवार्षिक योजना समाप्त होने के बाद जो नई सरकारें आई, तो नई सरकारों के माध्यम से जो आर्थिक जो नीति में सुधार हुआ, तो आर्थिक नीति के तहत कई प्रकार के बदलाव हुए। जैसे कि बैंकिंग सेक्टरों में आधुनिकीकरण हुआ, बड़े पैमाने में एनपीए के कारण बदलाव करना पड़ा। तो बैंकिंग सेक्टर का, इंश्योरेंस सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट होने के कारण आर्थिक विकास को क्षति पहुंची। और बाद में कोविड-19 का दौर जो हमारे देश में 1.5 साल के पहले जो आरंभ हुआ, तो उससे देश की अर्थव्यवस्था पूरी खस्ता हो गई है। आज 70% पीछे भारतीय अर्थव्यवस्था का आयोजन गया है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। तो ये हम नकार देना नहीं चाहिए इसमें। तो शीघ्र औद्योगिकरण करना, ये भी एक आर्थिक उद्देश्य, भारतीय आर्थिक नियोजन का उद्देश्य रहा कि शीघ्र औद्योगिकरण करना। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के औद्योगिक अर्थव्यवस्था का परिवर्तन करने के लिए आर्थिक नियोजन का उद्देश्य शीघ्र औद्योगिकरण करना या तीव्र औद्योगिकरण करना, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य दिखता है। और इन परिवर्तन के शीघ्र गति के कारण औद्योगिकरण सफलदायक करना और शीघ्रतापूर्ण करने के लिए, जलद गति का औद्योगिकरण करने के लिए नियोजित पद्धति का जो विकास करना आवश्यक रहता है। तो शीघ्र औद्योगिक विकास करना यह आर्थिक उद्देश्य या आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होने के कारण अर्थव्यवस्था में या औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने में आर्थिक नियोजन
हो सका, लेकिन जो औद्योगिकरण में जो लघु और MSME कहते हैं उसको हम, लघु एवं कुटीर उद्योग, इसका भी विकास साथ साथ होना बहुत जरूरी था। तो हमारे देश में कई प्रकार की समस्याएं, समय समय पर जो समस्याएं निर्माण हुई, वो समस्याओं की जटिलताओं के कारण देश के आर्थिक विकास में कई प्रकार की बाधाएं दिखती हैं। चौथा उद्देश्य दिखता है पूर्ण रोजगारी प्रस्थापित करना। देश में, भारत देश में पूर्ण रोजगारी प्रस्थापित करना, यह आर्थिक नियोजन का उद्देश्य दिखता है। विकसनशील राष्ट्र, भारत जैसे विकसनशील राष्ट्र में बेरोजगारी की समस्या एक प्रमुख समस्या मानी जाती है, और यह समस्या का शीघ्रता से समाधान करना आवश्यक होता है। और विकसनशील राष्ट्र में पूर्ण रोजगारी प्रस्थापित करना एक बड़ा आह्वान होता है, क्योंकि विकसनशील राष्ट्र में पूर्ण रोजगारी नहीं स्थापित नहीं हो पाती, इतने जल्दी नहीं स्थापित हो पाती, क्योंकि दुनिया के कई राष्ट्रों में देखें तो पूर्ण रोजगारी नहीं दिखाई देती है। डेवलप्ड कंट्री में पूर्ण रोजगारी दिखाई देती है, लेकिन आजकल डेवलप्ड कंट्री में भी कई प्रकार की इकोनॉमिक क्राइसिस निर्माण होने के कारण उसमें भी पूर्ण रोजगार नहीं मिल पाता। तो डेवलपिंग राष्ट्र, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, विकसनशील राष्ट्र है, लेकिन विकसनशील राष्ट्र में दूसरी कोई समस्या है, जो पॉवर्टी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, सामाजिक समस्या है, कोई कृषि की समस्या है। तो ये समस्याएं जटिल समस्या है, और ये समस्याओं का निवारण करना, यानी पूर्ण रोजगार का समाधान निर्माण करने के लिए कई प्रकार की औद्योगिकरण